श्री महाभारत खिल्ल भागे द्विचत्वारिंशोऽध्याय में जरासंध की सेना का वर्णन। उसका सेना को पर्वत पर आक्रमण करने की आज्ञा देना, दामघोष की सम्मति से गोमंत पर्वत में आग लगाया जाना, पर्वत का जलना और बलराम और श्री कृष्ण का पर्वत से कूद करके राजाओं की सेना में आ पहुंचना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर समस्त राजाओं का राजा महातेजस्वी जरासंध वहां आ पहुंचा। उसके पीछे अपनी अपनी सेनाओं के साथ दूसरे भी बहुत से नरेश थे। कई अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता पुरुषों द्वारा भली भांति सिखाए गए विशाल एवं प्रचंड बलशाली अश्वों से युक्त रथ युद्ध उपयोगी सामग्रियों से संपन्न होकर के आगे बढ़ रहे थे। उस रथों की गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती थी। कहीं बहुसंख्यक हाथी चल रहे थे, कहीं सोने की जंजीरों से कसा गया था। उनके दोनों पार्श्व में बड़े बड़े घंटे लटक रहे थे। वे सभी हाथी मेघों के घटा के समान जान पड़ते थे। उनके ऊपर अच्छे महावत बैठे थे तथा रण गर्वित कुशल योद्धाओं द्वारा उन्हें सुसज्जित किया गया था। कई घुड़सवार योद्धा घोड़ों पर अच्छी तरह से सवार थे। उनके वे घोड़े वायु के समान वेगशाली थे और उछलते कूदते हुए आगे बढ़ते समय आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के समान प्रतीत होते थे। बलवानों में श्रेष्ठ पैदल सैनिक भी ढाल और तलवार लिए प्रचंड रूप धारण करके आगे बढ़ते थे। वे हजार हजार की टोलियों में एक साथ चलते और कैंचल से छूटे हुए सर्पों के समान उछलते थे। इस प्रकार मंडराते हुए बादलों के समान चित्रंगिनी सेनाएं साथ लेकर के वीरव्रत को धारण करने वाला बलवान राजा जरासंध युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा था। वह राजा पहियों के घर घर घोष से युक्त रथों, चिंगारते हुए मतवाले हाथियों, हिनहिनाते हुए घोड़ों और गरजते हुए पैदल सैनिकों द्वारा संपूर्ण दिशाओं एवं समस्त पर्वतीय कंदराओं की प्रतिध्वनित करता हुआ सेना के साथ समुद्र के समान दिखाई देता था। भूमिपालों की वह सेना दृष्ट पुष्ट योद्धाओं से परिपूर्ण थी। गर्जने और ताल ठोकने की गंभीर ध्वनि से गरजती हुई मेघों को की घटा के समान प्रतीत होती थी। वायु के समान तीव्र गति से चलने वाले रथों, काले मेघों के समान प्रतीत होने वाले हाथियों, श्वेत बादलों के समान घोड़ों और कवच आदि से सज्जित पैदल योद्धाओं से मिश्रित हुई वह सेना सब ओर से शोभित हो रही थी। मतवाले हाथियों से व्याप्त हुई वह विशाल वाहिनी वर्षा ऋतु में भीतर के भीतर लक्षित होने वाले मेघों के समूह की शोभा धारण करती थी। जरासंध आदि समस्त भोपाल अपनी सेना के साथ उस पर्वत को चारों ओर से घेर करके छावनी डालने की तैयारी करने लगे। वहां डेरा डाले हुए जरासंध के सैनिक शिविर की शोभा वैसे ही प्रतीत होती थी जैसा कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अपनी उताल तरंगों से परिपूर्ण हुई महासमर का रूप देखने में आता है। तदंतर रात बीतने पर सब राजा उठे और मंगलाचरण से संपन्न होकर के युद्ध की लालसा से गोमंत पर्वत पर चढ़ने के लिए एकत्र होने लगे। पर्वत के शिखरों पर एकत्र होकर के वे सभी राजा बैठे और युद्ध के शुभ अवसर के लिए उत्सुक होकर के आपस में मंत्रणा करने लगे। सेना सहित इन नरेशों की तुमल ध्वनि प्रलय काल के में मर्यादा को तोड़ करके बढ़ने वाले समुद्रों की भयंकर गर्जना के समान सुनाई देती थी। उन राजाओं के छड़ीदार बूढ़े सिपाही चौगार पगड़ी धारण किए हुए तथा हाथ में बैंत लिए राज आज्ञा से ये कहते हुए विचरने लगे कि सब लोग मौन रहें, कोई एक शब्द भी नहीं बोले। उस समय नीरव और निश्चल हुए उस सैन्य समूह का रूप उस शब्दहीन पर शांत महासमर के समान प्रतीत होता था, जिसके
मत्स्य और भुजंग जल के भीतर विलीन हो गए थे। वह सैन्य सागर मानो योग बल से जब सहसा नीरव तथा निश्चल हो गया, तब बृहस्पति के समान नीतिज्ञ जरासंध ने यह महत्वपूर्ण बात कही, राजाओं की सेनाएं शीघ्र ही आक्रमण करें और सब ओर से सैनिक समूह इस पर्वत को घेर ले, पत्थरों के गोले बरसाने वाले यंत्र लगा दिए जाएं, क्षेपणीय अर्थात गोफना या ढेल बांस तथा मुदगर संभाल लिए जाएं, प्राश और तोमर भी ऊपर कर लिए जाएं, शत्रुओं के शस्त्र प्रहार को नष्ट करने में समर्थ सुदृढ़ और हल्के गोलों को ऊपर फेंकने के लिए हमारे शिल्पी शीघ्र तैयारी करें। परस्पर परमत होकर के युद्ध करने वाले शूरवीरों के लिए जैसे राजा दम घोष कहे, शीघ्र वैसा ही प्रयत्न किया जाए। उस उत्तम पर्वत को टंक समूहों और खनित्रों से खोद करके विदीर्ण कर डाला जाए। युद्ध की प्रणाली के जानकार नरेशों को इसके समीप यथास्थान खड़ा किया जाए। आज से मेरे सैनिक इस पर्वत पर घेरा डाल दें और इसे तब तक चालू रखें जब तक कि हम इन दोनों वसुदेव पुत्रों को मार नहीं डालें। शिलाओं से ही उत्पन्न हुआ, अर्थात शिलाओं का उत्पादक ये प्रदेश स्वयं तो अचल है ही, इस पर रहने वाले पक्षियों को भी सायकों द्वारा अचल हिलने डुलने या उड़ने में असमर्थ कर दिया जाए। आकाश को भी बाण समूह से इस तरह रोक दिया जाए कि उसमें पक्षी भी उड़ नहीं सके। मेरी आज्ञा मान करके समस्त भोपाल पर्वतीय स्थानों में खड़े रहें और जहां जहां अवकाश मिल जाए वहां से शीघ्र ही पर्वत पर चढ़ जाएं। मद्राज शल्य, कलिंगराज शतायु, चेकितान वाहनिक, काश्मीर राज गोनंद, करुष राज दंतवक्त्र, किन्नर राज द्रुम तथा पर्वतीय प्रदेश के योद्धा, यह सब लोग इस पर्वत के पश्चिम भाग पर शीघ्र ही चढ़ाई करते हैं। पूर्ववंशीय वेणु दारी, विदर्भ देशीय सोमक, भोज के अधिपति रुक्मी, मालवा के राजा सूर्याक्ष, पांचाल देश के अधिपति राजा द्रुपद, अवंती के दोनों राजकुमार विंद और अनुविंद, पराक्रमी दंतवक्त्र, छागली, पुरमित्र, राजा विराट, कुशंबी नरेश, मालव, शतधन्वा, विदुरथ, भूरिश्रवा, त्रिगर्त, बाण और पंचनद, ये दुर्ग युद्ध का वेग सह सकने वाले नरेश शत्रुओं को कुचलते हुए इस पर्वत के उत्तर भाग पर चढ़ाई करें। इनका गौरव वज्र के तुल्य है। शकुनी पुत्र आलोक, अंशुमान के पुत्र वीर, एकलव्य, दिडाश, शत्रधर्मा, जयद्रथ, उत्तमोजा, शाल्व, केलराज, कैशिक, विदिशा के राजा वामदेव और पराक्रमी सुकेतु, इन सब के अधीन 10 पर्वत का पूर्व भाग सौंप दिया जाए। ये लोग जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार शत्रुओं को विदीर्ण करते हुए उन पर धावा बोलते। मैं दरद तथा पराक्रमी चिरिराज, धामघोष, कवच आदि से सज्जित होकर के इस पर्वत के दक्षिण भाग को विदीर्ण कर डालेंगे। इस प्रकार हमारी सेनाएं द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ यह पर्वत शीघ्र ही मानो इस पर वज्र का आघात हो रहा हो, इस तरह घोर भय प्राप्त करे। गदाधारी वीर गधाओं से, परिघ चलाने वाले परिघों से तथा अन्य वीर नाना प्रकार के दूसरे अस्त्र शस्त्रों से इस श्रेष्ठ पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर डाले। विषम एवं ऊंची शिलाओं से युक्त इस भूधर को आप सभी भोपाल मिलकर के आज ही भूमि के समान समतर कर डालें। जरासंध की बात सुनकर के समस्त राजाओं ने मगध राज की आज्ञा से गोमंत पर्वत को चारों ओर से घेर लिया, ठीक उसी तरह जैसे समुद्र पृथ्वी को घेरे हुए हैं। उस समय देवताओं के राजा इंद्र के समान
चेदी वासियों के अधिपति राजा दामघोष ने जरासंध से कहा, राजन, ये पर्वतों में श्रेष्ठ गोमंत दुर्गम पर्वत है। इस पर युद्ध करने से आपको क्या लाभ होगा? इसके शिखर पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष और कांटेरे हैं, अतः इस पर चढ़ना बहुत कठिन काम है। मेरी तो राय है, बहुत से काठ और घास फूस जुटा करके इस पर्वत को चारों ओर से घेर दिया जाए और अभी इसमें आग लगा दी जाए। इसी कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। दूसरे किसी प्रयत्न से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय लोग सुकुमार होते हैं। ये रणभूमि में बाणों द्वारा ही युद्ध कर सकते हैं। पर्वत पर चढ़ना इनके लिए अत्यंत कठिन है। इस समय इन्हें दुर्गम पर्वत पर चढ़ करके वहाँ के पैदल योद्धाओं के साथ युद्ध करने के काम पर नियुक्त किया गया है, जो इनके लिए दुष्कर है। तात केवल घेरा डालने से या ऊपर चढ़ जाने से देवता भी इस पर्वत का मर्दन नहीं कर सकते। राजाओं, दुर्ग युद्ध में रोध युद्ध अर्थात घेरा डालने के द्वारा जो लड़ाई का क्रम चालू किया जाता है वह श्रेष्ठकर होता है, क्योंकि दुर्ग की खाद्य सामग्री समाप्त होने पर वहाँ के निवासियों का पतन असंभावी है। परंतु यहाँ पर्वत निवासियों के लिए खाने पीने की सामग्री सदा सुलभ है। अन्न, जल और लकड़ी की कमी हो जाए तभी पर्वतवासी योद्धाओं को धाराशायी किया जा सकता है। हमारी संख्या बहुत है और विपक्षियों की कम, ऐसा सोचना भी निपुण नीति का परिचायक नहीं है। ये दोनों यदुवंशी भी युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं, अतः इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इनके पूरे पूरे बल का ज्ञान किसी को नहीं है। ये दोनों देवताओं के समान तेजस्वी सुने जाते हैं। अपने कर्मों से तो ये अमर जान पड़ते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था में ही ये अत्यंत बलशाली हैं। यदुकुल के इन श्रेष्ठ पुरुषों ने इस जगत में बड़े बड़े दुष्कर कर्म किए हैं, अतः सूखे काठों और तिनकों से आवेष्टित करके इस उत्तम पर्वत में हम सब ओर से आग लगा दें। इससे अचेत होकर के वे दोनों भस्म हो जाएंगे। यदि आग से जलते हुए वे दोनों हमारे पास से निकलेंगे तो हम सब लोग मिल करके उन्हें मार गिराएंगे। इस तरह उन दोनों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। राजाओं के हित की बात बताने वाले चेदीराज ने जो बात कही वह सेना सहित समस्त राजाओं को अच्छी लगी। तंत्र उन्होंने काठ, कबाड़, घास फूस और सूखी डाल वाले वृक्ष ला करके उनके द्वारा उस गिरिराज गोमंत में आग लगा दी। उस समय आग की ज्वालाओं से घिरा हुआ वह पर्वत सूर्य की किरणों से आवृत मेघ के समान प्रतीत होता था। इसके बाद शीघ्रतापूर्वक पैर बढ़ाते हुए राजाओं ने जहाँ जैसा हवा का रुख था उसके अनुसार तुरंत ही पर्वत के चारों ओर वह आग फैला दी। वायु से प्रेरित हुई आग वहाँ सब ओर से ऊपर को उठने लगी और धूमयुक्त ज्वालामालाओं की प्रभा से आकाश की शोभा भी बढ़ाने लगे। सूखे काठों के ढेर ही जिसकी जड़ थे वह आग वायु के सहारे से बढ़कर के कमनीय वृक्षों वाले शोभा संपन्न गोमंत पर्वत को चारों ओर से धगत करने लगी। उस आग से दग्ध होता हुआ गिरिराज गोमंत बड़ी बड़ी शिलाएं छोड़ने लगा। अग्नि के ताप से चटक करके प्रस्तर खंड टूट टूट करके गिरने लगे। वे सैकड़ों शिलाएं सौ टूक होकर के गिरते समय बड़ी बड़ी उल्काओं के समान दिखाई देती थी। लपटों से ऊपर को उठती हुई वह आग उस पर्वत राज को सब ओर से प्रभावों द्वारा विधि पूर्वक लिपटी सी प्रतीत होती थी। ठीक उसी तरह जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों द्वारा मेघों को अनुलिप्त कर देते हैं। पकती हुई धातुओं, जलते हुए वृक्षों तथा घबराए हुए हिंसक जंतुओं से युक्त वह पर्वतराज ऐसा जान पड़ता था
मानो व्यथा से पीड़ित होकर के रो रहा हो। आंख से दगदग करके तपा हुआ वह पर्वत सोने चांदी तथा काले रंग की धातुओं के पिघले हुए रसों की धारा बहाने लगा। यद्यपि अग्नि से उसका सारा अंग उद्भासित हो उठा था, तो भी उसके ऊपरी भाग में धुएं का अंधकार सा छा रहा था। इसलिए उस पर्वत की अधिक शोभा नहीं हो रही थी। वह समुद्र में डूबते हुए मेघ के समान जान पड़ता था। उसके प्रस्तर समूह अलग हो होकर गिर रहे थे। उससे कड़े अंगारों की वर्षा हो रही थी। उस समय आग उगलने के कारण वह पर्वत उल्काओं की वर्षा करने वाले मेघ के समान प्रतीत होता था। उसके झरनों के स्तोत्र सूख गए, मध्य भाग में धुआं फैल गया। उस अवस्था में वह पर्वत पल्ले अग्नि से धक करके भस्म हुआ सा जान पड़ता था। उसके पार्श्व भागों से घबराए हुए सर्प निकलने लगे। उसके आधे शीर जल गए थे। उसकी आंख से क्रूरता टपक रही थी तथा वह अपने फैले हुए मस्तकों फनों से फुंकार मार रहे थे। आंख से झुलसे हुए सिंह और व्याघ्र भय से उद्विग्न होकर के बार बार उछल करके आकाश से नीचे मुंह किए गिरते और आर्तनाद करते थे। वहां के वृक्ष दग्ध होने के कारण अपने भीतर के रस को पानी के रूप में बहाने लगे। ऊपर को उठने वाली वायु भस्म और अंगारों से अत्यंत पिंगल वर्ण की होकर के बहने लगी और आकाश में धूम की छाया घुमड़ करके घिरी हुई मेघों की छटा के समान दिखाई देने लगी। पक्षी और हिंसक जंतु भी उसे छोड़ करके भाग रहे थे। वह महान शिखर वाला पर्वत अधिक आग बढ़ जाने के कारण व्याकुल सा हो उठा था। बड़ी बड़ी चंचल शिलाओं के ढेर से युक्त वह पर्वत आग से तप करके अपनी शिलाओं को इस प्रकार छोड़ रहा था मानो इंद्र के वज्र से विदीर्ण होकर के बिखरा जा रहा हो। उस पर्वतराज में आग लगा करके व्यू के आकार में सुसज्जित होकर के खड़े हुए क्षत्रिय उस प्रचंड पावक से संतप्त होकर के आधा कोस पीछे हट गए। मैं पर्तों में श्रेष्ठ गोमंत नष्ट होते हुए महान वृक्षों के साथ जब इस प्रकार धगध होने लगा, धूम भार से उसकी ओर देखना असंभव हो गया और उसका मूल भाग शिथिल होने लगा, तब बलराम जी ने केशी और मधु नामक दैत्यों का संहार करने वाले साक्षात विष्णु स्वरूप कमल नयन श्री कृष्ण से रोषपूर्वक कहा, तात श्री कृष्ण, हम लोगों से वैर हो जाने के कारण इन बलवान भूपतियों द्वारा छोटे बड़े शिखरों और वृक्षों सहित यह पर्वत जलाया जा रहा है। श्री कृष्ण देखो, चारों ओर आग से तपे और धुएं से भरे हुए इन जंगलों के वृक्षों के निकट ये उत्तम हाथी कर्ण क्रंदन सा कर रहे हैं। तात, यदि हम दोनों के लिए गोमंत जला दिया जाएगा तो ये संसार में हमारे लिए महान अपयश और कलंक की बात होगी। अतः योद्धा में श्रेष्ठ तथा युद्ध में पर्वत के समान अविचल रहने वाले श्री कृष्ण, इस गोमंत पर्वत से उरीन होने के लिए हम लोग अपनी भुजाओं से ही इन क्षत्रियों को मार डालेंगे। तात, ये सारे क्षत्रिय इस पर्वत को जला करके कवच आदि से सज्जित होकर के रथ पर बैठ करके यथास्थान युद्ध करने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं। ऐसा कहकर के मेरु पर्वत के शिखर से नीचे उतरने वाले चंद्रमा के समान कांतिमान वनमालाधारी नव युवक बलराम गोमंत पर्वत की चोटी से कूद पड़े। उस समय में कादम्बरी अर्थात सुधा या मधु के मध्य से कुछ मत हो रहे थे। उनके शीर पर नील वस्त्र शोभा पाता था। उनका मुख गौर वर्ण का था। वे शरत काल के चंद्रमा की भांति उज्जवल प्रभा से भासित हो रहे थे। उनका उदर भाग वनमाला से अलंकृत था। उन्होंने एक कान में कमनीय कुंडल धारण कर रखा था तथा उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट शोभा दे रहा था।
श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम नीचे मुंह किए राजाओं के बीच में ही कूद पड़े। बलराम जी के कूदने के पश्चात काले मेघ के समान श्याम कांतिमान और अमित पराक्रमी श्रीमान कृष्ण भी गोमंत शिखर से कूद पड़े। कूदते समय श्री हरि ने उस श्रेष्ठ पर्वत को अपने दोनों पैरों से दबाया। उसके द्वारा दबाव पड़ने पर वह पर्वत चारों ओर से जलमग्न हो गया। उसका एक एक पत्थर जल से नहा उठा और मद की बूंदें टपकने लगी। हाथी के समान जल का स्तोत्र बहाने लगा। उस जल से वहां की सारी आग तत्काल बुझ गई। मानो प्रलय काल में मेघ समूह तरह बरसाई हुई वारी धाराओं से अंशुमाली सूर्य शांत हो गए हों। उस समय पीताम्बरधारी घनश्याम मिघरे कमल नयन श्री कृष्ण सिंह के समान दहाड़ रहे थे। उनके मस्तक पर दिव्य किरीट शोभा पा रहा था और मुख बड़ा ही सौम्य दिखाई देता था। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभित था। मुख बहुत ही सुंदर था और अंगों की कांति देवराज इंद्र के समान प्रकाशित हो रही थी। बलराम जी के बाद महापराक्रमी श्री कृष्ण भी वहीं राजाओं के बीच में ही कूद पड़े थे। उन दोनों भाइयों के कूदने से उनके चरणों का दबाव पाकर के वह पर्वत जल के स्तोत्र बहाने लग गया था, जो उस भयानक अग्नि को बुझाने में सहायक हुआ। पर्वत से जल के स्तोत्र निकलते देख करके राजाओं के मन में भय समा गया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में गोमंत पर्वत का दा विषयक 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारते खिल्ल भागे 43 में श्री कृष्ण और बलराम का जरासंध और उसकी सेनाओं के साथ युद्ध, राजा दरद की मृत्यु, जरासंध का पराजित होकर के पलायन तथा चिदिराज दाम घोष के साथ श्री कृष्ण और बलराम का करवीरपुर में जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वसुदेव के उन दोनों पुत्रों को पर्वत से कूद करके आया देख करके उन नरेशों की सारी सेना में हलचल मच गई। उनके वाहनों पर मोह छा गया। रोष में भरे हुए वे दोनों यदुवंशी वीर अपनी भुजाओं से ही आयुध का काम लेते हुए उस विशाल सेना में विचरने लगे, जैसे दो महान मगर समुद्र को विशुद्ध करते हुए उनके भीतर घूम रहे हैं। सम्रांगण में प्रविष्ट होने पर उन दोनों यादवों के मन में अपने पुराने आयुधों को ग्रहण करने का विचार हुआ। फिर तो सहस्त्रों राजाओं के बीच में युद्ध की आकांक्षा रखने तथा समर में शोभा पाने वाले उन दोनों महात्माओं के हाथ में आकाश से ही वे ही अस्त्र शस्त्र आगे जो मथुरा के युद्ध में उन दोनों को प्राप्त हुए थे। उस युद्ध संबंधी विप्लव के समय वे ही प्रज्वलित अग्नि के तुल्य तेजस्वी दीप्तिमान और शत्रुओं को चाट जाने वाले दिव्य अस्त्र आकाश से आ पड़े, जिन्हें वे यादव वीर मथुरा में ही आकाश में फेंक कर चले गए थे। उन यदुवंशी वीरों को पुनः उन दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति होगी। उन अस्त्रों के पीछे मांस भक्षी भूत प्रेत आदि भी आ रहे थे। वे विशाल अस्त्र मूर्तिमान होकर के उस युद्ध में समस्त राजाओं के रक्त मांस का भोग करने के लिए मानो भूखे प्यासे हों। उन सब ने दिव्य पुष्प की मालाएं धारण की थी। वे अपनी प्रभा से प्रकाशित होकर के 10 दिशाओं को शोभित करते थे और आकाशचारी प्राणियों को भी भयभीत कर देते थे। सामवर्तक हल, सुनंद मूसल, सुदर्शन चक्र और कौमोद की गदा, भगवान विष्णु के ये 4 तेजस्वी अस्त्र शस्त्र उस महासमर में उन दोनों यादव वीरों के लिए उतरे थे। पहले बलराम जी ने रणभूमि में सुंदर आकृति वाले सर्पराज के समान सर्पंचशील तथा दिव्य मालाओं से अलंकृत हल को अपने दाएं हाथ में ग्रहण किया।
फिर उस यदुकुल तिलक बलवान वीर ने बाएं हाथ से सुनंद नामक उत्तम मूसल को ग्रहण किया, जो शत्रुओं को आनंद शून्य कर देने वाला था। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण लोकों में दर्शनीय तथा सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन नामक चक्र को बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया। फिर समस्त लोकों में दर्शनीय तथा मेघों के गर्जना के समान टंकार ध्वनि करने वाले शांगर नाम से विख्यात धनुष को भी उस बलवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नतापूर्वक अपने हाथ में ले लिया। तंत्र देवताओं ने जिनसे अपना प्रयोजन निवेदन किया था तथा जिनके नेत्र विकसित कुमुद कुसुम के समान शोभायमान हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के दूसरे हाथ में कौमोदकी नामक गदा आ गई। साक्षात विष्णु के से विग्रह वाले वे दोनों वीर बलराम और श्री कृष्ण जब अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो गए, तब समरभूमि में उन शत्रुओं के साथ युद्ध करने लगे। अस्त्र ग्रहण करके सम्रांगन में खड़े हुए वे दोनों अग्रज और अनुज वीर बलराम तथा श्री कृष्ण अन्योन्य में एक दूसरों पर आश्रित अथवा एक दूसरों के स्वरूप थे। रणभूमि में उनकी तुलना करने वाला दूसरा कोई नहीं था। वे दोनों एक ही विष्णु के दो स्वरूप थे तथा शत्रुओं का प्रतिकार करते हुए सर्वसम्मत ईश्वर की भांति पराक्रम प्रकट कर रहे थे। वीर बलराम क्रोध में भरे हुए सर्पराज के तुल्य समर्थक हल को हाथ में उठा करके समर में शत्रुओं के लिए काल रूप होकर के विचरने लगे। वे महामनस्वी क्षत्रियों के रथ समूह को पीछे ढकेलते हुए हाथियों और घोड़ों पर अपना रोष सफल करने लगे। समर में परम सुंदर प्रतीत होने वाले बलराम हल से हथियारों को ऊपर उछाल देते और मूसल फेंक करके उन्हें मार डालते थे। इस प्रकार उन पर्त हाथियों को उन्होंने मार डाला। सम्रांगन में बलराम जी के द्वारा मारे जाते हुए वे क्षत्रिय शिरोमणि योद्धा रथहीन होकर भय के मारे जरासंध के पास भाग गए। तब क्षत्रिय धर्म में स्थित रहने वाले जरासंध ने उनसे कहा, समर भूमि में आकर के मन में कायरता लाने वाले तुम लोगों की इस क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। मनीषी पुरुष समर में पराक्रम प्रकट करके रथहीन होकर के भागने वाले योद्धा की इस कायरता की भ्रूण हत्या के समान असह्य बताते हैं। ये ग्वाला अत्यंत बलहीन है, पैदल है और पृथ्वी पर अकेला खड़ा है। भला इससे भयभीत होकर के तुम लोग क्यों भाग रहे हो? तुम्हारे इस क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। मेरी आज्ञा से प्रेरित होकर के तुम सब लोग शीघ्र ही शत्रुओं पर आक्रमण करो। तब तक मैं रणभूमि में इन दोनों ग्वालों को मार करके यम लोक भेज देता हूँ। तब जरासंध से प्रेरित होकर के वे समस्त क्षत्रिय बाण समूहों की वर्षा करते हुए बड़े हर्ष के साथ युद्ध के लिए डट गए। वे सोने के आभूषण थे, विभूषित अश्वों, चंद्रमा के समान कांतिमान रथों और महात्मों द्वारा हाके गए एवं मेघों के समान काले रंग वाले हाथियों द्वारा रणभूमि में आगे बढ़ने लगे। उनके शीर में कवच और हाथों में खड्ग थे। वे आयुध आभूषण तथा वस्त्रों से सुसज्जित थे। उन्होंने धनुषों को भली भांति चढ़ा रखा था। वे बाणों और तरकशों से संपन्न थे। जो राजा रणभूमि में रथों पर बैठे हुए थे, उनके सिर पर ऊंचे छतर तने थे तथा मनोहर चामरों द्वारा उनके लिए हवा की जा रही थी। इस तरह वे सभी बड़ी शोभा पाते थे। युद्ध की रणभूमि में उतर करके सब और धावा करने वाले में महाबाहु वीर वसुदेव पुत्र युद्ध के लिए उत्सुक दिखाई देते थे। वहां रणभूमि में उन दोनों भाइयों तथा उन राजाओं में भारी युद्ध होने लगा। उन्हें बहुत से बाणों की वर्षा की जा रही थी। गदाओं के आघात से उसी युद्ध की भयंकरता और बढ़ गई थी। तदंतर सहस्त्रों बाणों की बौछार ग्रहण करते हुए वे दोनों युद्ध अभिलाषी महायोद्धा
वर्षा का आघात सहन करने वाले दो पर्वतों के समान वहां अविचल भाव से खड़े थे। शत्रु की भारी गधाओं, गोफनों, ढेल भांसों और मुद्रकों की मार से पीड़ित होते हुए भी वे दोनों महाधनुधर यादव वीर कंपित नहीं हुए। तत्पश्चात शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले घनश्याम विग्रह महातेजस्वी श्री कृष्ण वायु से प्रेरित होकर के प्रज्वलित हुई अग्नि के समान बढ़ने लगे। सम्रांगन में उन वीर मधुसूदन ने तेज से उद्दीप्त होने वाले सूर्य तुल तेजस्वी चक्र के द्वारा मनुष्यों, हाथियों, घोड़ों तथा बड़े बड़े रथों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। गदा के आघात से मारे गए तथा हाल से खींच करके नष्ट किए गए राजा लोग अपनी चेतना खोकर के रणभूमि में खड़े नहीं रह सके। चक्र के छुरों से टुकड़े टुकड़े किए गए राजाओं के विचित्र रथ समूह भग्न होकर के युद्ध भूमि में आगे नहीं बढ़ सके। मूसलों की मार से घायल हुए 60 वर्षों की अवस्था वाले हाथी दांत टूट जाने के कारण शरद ऋतु के जलहीन बादलों के समान असमर्थ होकर के आर्त भाव से चीत्कार कर रहे थे। सुदर्शन चक्र से प्रकट हुई आग की ज्वाला से झुलसकर कितने ही घुड़सवार और पैदल योद्धा धरती पर पड़े थे। उनके प्राण पखेरु उठ गए थे तथा वे वज्र के आघात से मरे हुए के तुल्य प्रतीत होते थे। चक्र और हाल से दग्ध होकर के विदीर्ण की गई वह सारी सेना इस तरह धरती पर पड़ी थी मानो प्रलय काल में सबका एक साथ संहार हो गया। महामूर्तिमान होकर के प्रकट हुए उन वैष्णव दिव्य अस्त्रों की क्रीड़ा भूमि रूप युद्ध स्थल की ओर देखने में भी वे राजा लोग असमर्थ हो गए थे। कितने ही रथ रोंद डाले गए, कितने के राजा मार डाले गए और कितने ही एक एक पहिए नष्ट हो जाने के कारण भूतल पर बिखरे पड़े थे। चक्र और हाल द्वारा जहां विपल्लव मच गया था उस घोर संग्राम में राक्षसों द्वारा उपस्थित की गई भयंकर उत्पात सूतक घटनाएं घटित होने लगी। जो आर्त भाव से चीख रहे थे तथा जो बांस की तरह चीर डाले गए थे ऐसे मनुष्यों, हाथियों, रथारोहियों और घोड़ों की अंतिम संख्या कितनी है इसका पता लगाना असंभव हो गया। धरती पर पड़े हुए राजाओं के रुधिर से भीगी हुई वह रणभूमि लाल चंदन से आर्द्र अंग वाली नारी के समान भयंकर प्रतीत होती थी। मनुष्यों के केशों, हड्डियों, मज्जाओं तथा आंतों से मिला हुआ कटे हाथियों के रक्त का प्रवाह वहां की भूमि को आच्छादित करता जा रहा था। वह रणभूमि बड़ी भयानक प्रतीत होती थी। वहां मनुष्यों और उनके वाहनों का संहार हो रहा था। गोदड़ियों के अमंगल सूचक शब्द वहां सदा गूंजते रहते थे। वह देखने में भी बड़ी भयंकर थी। आर्त प्राणियों की चीख पुकार का शब्द सब और फैला हुआ था। रक्त के कितने ही कुंड बन गए थे। हाथियों की लाशों से ढकी हुई वह युद्ध स्थली काल की क्रीड़ा भूमि के समान प्रतीत होती थी। कहीं योद्धाओं की बाहें कट कट के गिरी थी, कहीं बहुत से योद्धा ही मरे पड़े थे और कहीं विदीर्ण हुए घोड़ों की लाशें बिछी हुई थी। बड़े बड़े बगुलों, कौओं और गीदों को की बोरियों से वह सम्रांगन गूंज रहा था। जहां बड़े बड़े भूमिपाल धाराशायी हो रहे थे और मृत्यु एक साधारण सी बात हो गई थी, उस रणभूमि में काल के समान दिखाई देने वाले श्री कृष्ण शत्रुओं का वध करने के लिए विचर रहे थे। प्रलय काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाले चक्र और लोहे की बनी हुई काली गदा को हाथ में लेकर के भगवान श्री कृष्ण सेना के मध्य की भूमि में खड़े होकर के राजाओं से इस प्रकार बोले। हाथी, घोड़े और रथों से युक्त शूरवीरों, अब युद्ध क्यों नहीं करते हो? अस्त्रों के विद्वान
तथा युद्ध का दृढ़ निश्चय रखने वाले वीरों, क्यों इस प्रकार पलायन करते हो? मैं तो युद्ध में अपने बड़े भाई के साथ तुम्हारे सामने पैदल ही खड़ा हूँ। युद्ध में जिसने दोष नहीं देखा है तथा जिसके द्वारा तुम लोग पालित हुए हो, वह जरासंध अब हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा है? श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर परकर्मी राजा दरद सेना के मध्य में खड़े हुए तथा हाल के अग्रभाग से उग्र भुजा वाले बलराम के सामने आया। जैसे किसान बैल से बात करता है, उसी प्रकार उसने लाल नेत्रों वाले बलराम जी से इस प्रकार कहा, शत्रु दमन राम, आओ आओ मेरे साथ युद्ध करो। बलराम और दरद दोनों जगत के श्रेष्ठ वीर थे। युद्ध स्थल में उन दोनों का बलपूर्वक संग्राम होने लगा, मानो दो हाथी आपस में लड़ रहे। तब बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने युद्ध स्थल में दरद के कंधे से हाल फंसा करके उसे मूसल से मार डाला। मूसल से मारे के दरद का मस्तक उसके शीर में ही घुस गया और विदीर्ण हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजाओं में श्रेष्ठ दरद के बलराम द्वारा मारे जाने पर राजा जरासंध का उनके साथ अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध होने लगा, मानो देवराज इंद्र का वृतासुर के साथ संग्राम हो रहा हो। वे दोनों पराक्रमी वीर गदाएं हाथ में लेकर के पृथ्वी को कंपित करते हुए एक दूसरे की ओर दौड़े। दो विशाल गदाएं उठाए हुए वे दोनों महामनस्वी योद्धा शिखरों से युक्त दो पर्वतों के समान दिखाई देते थे। उन दोनों पुरुष प्रवर वीरों को युद्ध करते देख करके दूसरों के युद्ध बंद हो गए। गदा युद्धों में विश्वास विख्यात जरासंध और बलराम रोष आवेश में भरे हुए से एक दूसरे पर धावा करते थे। वे दोनों महाबली वीर संसार में गदा युद्ध के उत्तम आचार्य कहे जाते थे। वे दो मद विशालकाय हाथियों के समान परस्पर आक्रमण करते थे। उस समय देवता, गंधर्व, सिद्ध, महर्षि, यक्ष तथा सहस्त्रों अप्सराएं वह युद्ध देखने के लिए आ गई। राजन, देवताओं, यक्षों, गंधर्वों और महर्षियों से अलंकृत हुआ वहां का आकाश नक्षत्रों से आवृत हुआ, सब पर अधिक शोभा पाने लगा। राजा जरासंध बाईं ओर से पैंतरा देकर के बलराम जी पर टूट पड़ा और बलदेव जी ने दाहिनी ओर से उस पर धावा किया। गदा युद्ध में निपुण वे दोनों वीर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, जैसे दो मतवाले हाथी अपने दांतों से परस्पर चोट करते हों। उसी प्रकार गदाओं से आघात करते हुए वे दसों दिशाओं को निनादित करने लगे। रणभूमि में बलराम जी की गदा के आघात का शब्द वज्रपात के समान सुनाई पड़ता था तथा जरासंध के गदा घात की ध्वनि फटते हुए पहाड़ के समान प्रतीत होती थी। जरासंध के हाथ से छूटी हुई गदा गदाधारियों में श्रेष्ठ बलराम जी को उसी प्रकार कंपित नहीं कर पाती थी जैसे वायु विंध्यगिरि को नहीं हिला सकती है। बलराम जी की गदा का वेग मगधराज जरासंध बड़े धैर्य से सहन करता और शिक्षा कौशल से उसको विफल भी कर देता था। उस समय आकाश में सब लोगों के समक्ष सुस्पष्ट स्वर में देवी वाणी सुनाई दी। दूसरों को मान देने वाले बलराम, जरासंध का वध तुम्हारे हाथों से होने वाला नहीं है, अतः खेद मत करो। इसकी मृत्यु का विधान मेरे द्वारा बना दिया गया है, अतः तुम इससे युद्ध से विरत हो जाओ। थोड़े ही समय में मगध राज को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। मैं आकाशवाणी सुनकर के जरासंध का मन उदास हो गया। तदंतर बलराम ने उस पर पुनः प्रहार नहीं किया। वे दोनों वीर युद्ध से विरत हो गए। महाराज, इसके पहले ये वृष्णिवंशी योद्धा और वे राजा लोग दीर्घ काल तक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। जब राजा जरासंध पराजित होकर के पलायन करने लगा, तब उसकी सारी सेना खाली हो गई।
उसके विशाल रथ पीछे की ओर लौट के वे राजा व्याघ्र के सूंघे हुए मृगों के समान मन ही मन बहुत डरे हुए थे। अतः अपने हाथी घोड़ों और रथों को हाँकते हुए रणभूमि से भाग चले। जिनका घमंड चूर चूर हो गया था, उन महारथी नरेशों द्वारा परित्यक्त हुए उस घोर युद्ध स्थल में अधिकतर मांस भक्षी जीव जंतु ही रह गए। इससे वह बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। जब मुख्य रथी भाग चले, तब महातेजस्वी चेदीराज दामघोष ने यादवों के साथ अपने संबंध को स्मरण करके श्री कृष्ण का ही अनुसरण किया। निष्पाप जन्मेजय करुष और चेदी देश की सेना से घिरे हुए चेदीराज श्री कृष्ण के साथ संबंध बढ़ाने की इच्छा से उसने इस प्रकार बोले, यादव नंदन, मैं तुम्हारी बुआ का पति हूँ और सेना सहित तुम्हारे पास आया हूँ। प्रभु, तुम मेरे परम प्रिय हो। मैंने इस मंदबुद्धि राजा जरासंध से कहा था कि अरे दुर्बुद्धे, तो इस विग्रह से श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने से विरत हो जा, किंतु इसने नहीं माना। इसने मेरे इस कथन को निंदा की थी, अतः अब मैंने इसे त्याग दिया है। युद्ध में तुम्हारे द्वारा पराजित होकर के यह जरासंध अपने साथियों सहित भागा जा रहा है, परंतु ये राजा वैर भाव छोड़ करके अपने नगर को नहीं लौट रहा है। अतः ये फिर तुम्हारे प्रति ही दूसरे पाप पूर्ण कृत्य का प्रदर्शन करेगा। इसलिए अब तुम शीघ्र ही इस भूमि को त्याग दो। ये मुर्दे मनुष्यों से भरी हुई है और यह सब और हिंसक प्राणी छा गए हैं। अब ये स्थान मानवेतर राक्षस आदि प्राणियों के लिए ही सेवन करने योग्य है। श्री कृष्ण, अब हम लोग सैनिकों और सेवकों सहित करवीरपुर में चले। वहाँ शिगाल नाम से विख्यात राजा वासुदेव रहते हैं, उनसे हम मिलेंगे। ये 2 श्रेष्ठ रथ मैंने तुम दोनों भाइयों के लिए तैयार करवाए हैं। इनमें शीघ्रगामी घोड़े जुते हुए हैं। इनके साथ अंग पहिए, घुरे और कुबर आदि सदृढ़ हैं। तुम्हारा भला हो, तुम बलदेव जी के साथ शीघ्र रथ पर आरूढ़ हो जाओ। हमें करवीरपुर में निवास करने वाला राजा शिगाल से मिलने के लिए जल्दी लगी हुई है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस समय अपने फूफा चेदीराज दामघोष का ये वचन सुनकर के जगत गुरु श्री कृष्ण के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, अहो, हम लोग युद्ध से संतप्त हो गए थे। आपने एक आत्मीय बंधु की भांति आकर के अपने देश कालोचित वचन रूपी जल से हमें नहला दिया है। चेदीराज, इस जगत में देश काल के अनुरूप हितकर और मधुर वचन बोलने वाले लोग दुर्लभ हैं। चेदीनाथ, आपके दर्शन से हम दोनों स्नात हो गए। जब हमारे आप जैसे बंधु यहाँ मौजूद हैं, तब यहाँ हमारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। चेदी कुलभूषण, हम दोनों आपसे स्नात होकर के जरासंध तथा उसके समान जो दूसरे राजा हैं, उन सब को मौत के घाट उतार देने में सम्मत हैं। चेदी प्रवर, समस्त राजाओं में आप ही यदुवंशियों के प्रथम बंधु हैं। आपसे आपको बहुत से संग्राम देखने को मिलेंगे। युद्ध से जीवन निर्वाह करने वाले जो राजा इस लोक में जीवित रहेंगे, वे आज के इस चाक्र मौसल युद्ध की सदा चर्चा करेंगे। पत्तों में श्रेष्ठ गोमंत के समीप युद्ध में हमारे द्वारा जो ये राजाओं की पराजय हुई है, इसके सुनने अथवा स्मरण करने से भी मनुष्य स्वर्गलोक में जाएंगे। अतः महान चेदीराज, अब हम लोग आपके बताए हुए मार्ग से अपने कल्याण के लिए उत्तम नगर करवीरपुर को चलें। तदंतर वे सब के सब 3 मूर्तिमान अग्नियों के समान रथ पर आरूढ़ हो हवा की भांति उड़ने वाले घोड़ों द्वारा विशाल मार्ग पर चल दिए। वे देवोपम वीर मार्ग में 3 रात निवास करके उत्तम करवीरपुर में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने भले के लिए
एक सुखद स्थान में डेरा डाला। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णुपुर में श्री कृष्ण आदि का करवीरपुर में गमन विषयक 43वां अध्याय पूर्ण हुआ।